एक जंग छिड़ जानी चाहिए नरकासुर के खिलाफ। Welcome back to my channel Sneha Jeen. For those who are new to my channel, I am Sneha और आप मेरे चैनल पे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग होने वाला है नरकासुर स्पेशल ब्लॉग। अब बहुत लोगों को नरकासुर क्या है, नरकासुर कैसे मनाया जाता है, एक्चुअली बहुत लोगों को पता नहीं है, तो मैं वही क्लियर करूँगी, आप लोग को सब कुछ बताऊँगी नरकासुर के बारे में। तो गोवा में जो लड़कों का ग्रुप होता है ना, लड़कों के ग्रुप्स होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, दिवाली के 1 या 2 महीने से पहले नरकासुर के पुतले बनाना शुरू करते हैं। कुछ लोग 2 महीने से ही शुरू करते हैं, 2 महीने पहले ही शुरू करते हैं, कुछ लोग 1 महीने पहले शुरू करते हैं, कुछ लोग 2 या 3 हफ्ते पहले शुरू करते हैं। दिवाली के 1 दिन पहले गोवा में नरकासुर का दिन मनाया जाता है, यानी कि नरकासुर डे। उस दिन सब लोग अपने पुतले रेडी करके खड़ा कर देते हैं बाहर, उन्हें अच्छे से कपड़े पहनाते हैं, उन्हें अच्छा पेंटिंग करते हैं मस्त करके, और एकदम सजा धजा के अपने नरकासुर प्लेस कर देते हैं बाहर। उस दिन क्या करते हैं, शाम के समय सब लोग अपने नरकासुर रेडी करके रख देते हैं। शाम के वक्त जो गोवा में जो लोग होते हैं वो शाम को बाहर घूमने निकलते हैं, जगह जगह पे जो नरकासुर बने होते हैं उनको देखने के लिए बाहर जाते हैं। तो नरकासुर के लिए ना बड़े बड़े स्पीकर भी बनाए जाते हैं, यहाँ पे बहुत लाउड म्यूज़िक प्ले करते हैं। तो ये एक है कि ये नरकासुर का दिन मनाया जाता है। नरकासुर को अगले दिन यानी कि दिवाली की सुबह जलाया जाता है। माना जाओ कि समाज को एक मैसेज की बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। बहुत लोगों को नरकासुर की हिस्ट्री भी नहीं पता है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ओके, तो नरकासुर जो थे वो विष्णु के वराह अवतार के, और जो भूमि देवी यानी कि अर्थ देवी उनके पुत्र थे। तो नरकासुर जैसे जैसे बड़े होते गए, वो बानासुर नाम के एक राजा की संगत में आकर बुरे बन गए। उन्होंने लोगों पे अत्याचार करना शुरू किया, लोगों को सताना शुरू किया, यहाँ तक कि देवताओं को भी नहीं छोड़ा, उनको भी सताना शुरू किया। नरकासुर ने ब्रह्म देवा यानी कि ब्रह्म भगवान की बहुत सालों तक तपस्या की। इस बात से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव नरकासुर के पास गए और उनसे कहा कि मैं तुम्हें वरदान दे सकता, तो मांगो जो चीज़ तुम्हें मांगनी है। तो तब नरकासुर ने कहा कि मुझे अमर रहना है, मुझे कभी मरना ही नहीं है, तो मुझे ये वरदान चाहिए। तो तब ब्रह्मा देवा ने कहा कि ये वरदान मैं नहीं दे सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा जिंदा नहीं रह सकती, कोई भी हमेशा अमर नहीं रह सकता, तो तुम कुछ और मांग लो। तो तब नरकासुर ने आइडिया बनाया कि मैं चलो कुछ ऐसा चीज़ मांगते जब कि मैं कभी मर ही ना पाऊँ। तो वो ब्रह्मा देवा से ये वरदान मांगते हैं कि मैं जो हूँ सिर्फ अपनी माताश्री के हाथों से ही मरना चाहूँगा। जब भी मेरा अंत होगा वो सिर्फ मेरी माताश्री के हाथों से ही मेरा अंत होगा, वही मुझे मार सकती, आप ऐसा मुझे वरदान दो। तो ऐसा कुछ उन्होंने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा। तो ब्रह्मदेव उनकी तपस्या से खुश होकर ये वरदान उन्होंने नरकासुर को दे दिया। एक दिन नरकासुर ने क्या किया, वो इंद्र भगवान के घर गए। वहाँ पे उनकी माताश्री यानी कि अदिति, उनके कान की बालियाँ उन्होंने उनके कान से छीन लिया और लेके चले गए। इस बात से बहुत परेशान होकर इंद्र भगवान विष्णु भगवान के घर गए। उन्होंने विष्णु भगवान को सब कुछ बताया कि नरकासुर ने क्या क्या किया है। तो इस पर विष्णु भगवान ने कहा कि ये सब कुछ आप जाकर कृष्ण भगवान को बताए, वो आप लोग की मदद ज़रूर करेंगे। तो सारे देवता मिलकर कृष्ण भगवान के पास गए और सब कुछ बताया कि कैसे नरकासुर ने ये सारी चीज़ें किए हैं और सबको वो सता रहे हैं। तो वहाँ पे तो कृष्ण भगवान ने सब कुछ सुना, और कृष्ण भगवान के साथ साथ वहाँ पे उनकी अर्धांगिनी यानी कि सत्यभामा उनके साथ थी। उन्होंने ये सब कुछ सुना और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई कि ऐसे कैसे नरकासुर इस तरह लोगों को सता सकता है और एक औरत के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। तो यही सब सुनकर कृष्ण भगवान और सत्यभामा ने डिसाइड किया कि हम एक जंग छिड़ जानी चाहिए नरकासुर के खिलाफ। तो वो सब साथ मिलकर मीन्स कि कृष्ण भगवान और सत्यभामा दोनों साथ मिलकर नरकासुर के पास चले गए उसका वध करने के लिए। वहाँ पहुँचते ही नरकासुर की जो सेना थी ना, वो बहुत बड़ी सेना थी।
तो कृष्ण भगवान ने अकेले ने पूरी सेना का सामना किया। और जब वो फाइनली नरकासुर के पास पहुंचे तब तक वो बहुत थक चुके थे, पूरा सेना का सामना करते करते थक चुके थे। तो जब नरकासुर के साथ ये लड़ाई करने गए तब वो इतना थक चुके थे कि वो अनकॉन्शियस हो गए, यानी कि फेंट हो गए। तो यही सब सत्यभामा खड़ी वही देख रही थी जो कि कृष्ण भगवान की अर्धांगिनी थी। उनको वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई ये सब देख कर कि कृष्ण भगवान के साथ ऐसा कैसा किया नरकासुर ने। नरकासुर कृष्ण भगवान पे अटैक करने वाले थे, तो तब सत्यभामा ने सोचा कि अब मैं ही इस पे अटैक कर देती हूँ। तो तब वो क्या कहती है, जो बाण होता है ना वो नरकासुर पे मार देती है। तो वो नरकासुर को लग जाता है और वो तब नरकासुर कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसे कैसे ये बाण लग सकता है, मैं तो सिर्फ अपनी माताश्री के हाथ से ही मर सकता हूँ, तो फिर सत्यभामा के हाथ से जो बाण मुझे लगा है उससे मैं कैसे मर गया। तो तब कृष्ण भगवान उठते हैं और वो नरकासुर को समझाते हैं कि जो सत्यभामा है वो है देवी, जो कि भूमि देवी, जो नरकासुर की माताश्री थी भूमि देवी, उनका ही अवतार सत्यभामा है। तो जो बाण उन्होंने मारा है इसलिए तुम्हें ये बाण लगा है क्योंकि वही तुम्हारी माताश्री है। तो तब सत्यभामा को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने अपने पुत्र का ही वध किया है। तब नरकासुर को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है कि मैंने कितना गलत किया। तो तब नरकासुर कृष्ण भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो मेरा वध किया गया है जिस दिन, उस दिन को लोग धूमधाम से दिया जलाकर, लाइटनिंग जलाकर, पूरा एकदम रोशनी से भरकर सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। तो तब कृष्ण भगवान ने कहा हाँ कि ये दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। तो इसी को कहते हैं नरकासुर डे। यही था नरकासुर का पूरा हिस्ट्री। मुझे जितना पता है मैंने आप लोग को बताया। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो भी मुझे भी नहीं पता है। तो अगर आपको भी इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरे भाइयों ने भी नरकासुर बनाया है, वो भी 4 या 3 हफ्ते से लगे पड़े हैं कि नरकासुर बनाने में। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको यही दिखाऊंगी कैसे हम लोग नरकासुर का दिन मनाते हैं, स्पेशली हमारी फैमिली सब इकट्ठा होती है और कैसे हम लोग क्या क्या करते हैं नरकासुर के दिन, ये सब मैं आज के ब्लॉग में दिखाऊंगी। और यस, अब आगे सब देख लेना कि कैसे हम लोग मनाते हैं नरकासुर धूमधाम से, स्पेशली हमारी पूरी फैमिली मनाते हैं इस फेस्टिवल को। तो यस, मैंने बताया था ना कि हम नरकासुर के दिन स्पीकर्स पे यहाँ सब लोग मंगाते, तो हम लोगों ने भी अपने नरकासुर के लिए स्पीकर्स मंगाए। तो एक बार स्पीकर्स आ जाएंगे तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि किस तरह के हमारे स्पीकर्स है, कितने बड़े हैं, वो सब मैं आपको क्लिप्स दिखा दूंगी। तो अभी शायद आ गए तो मैं नीचे जाऊँगी और रिकॉर्ड करूँगी।
bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Again, you see, Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Una mattina mi sono alzato. again, you see,
I